श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? चेरी ब्लॉसम। ये प्रश्न शास्त्रों से अधिक भक्ति परंपरा और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में सीधे पहली बार रोने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन भक्त परंपरा में एक अत्यंत भावनात्मक प्रसंग को श्री कृष्ण के पहले आंसू से जोड़ा जाता है। पुष्पनकाल मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण पहली बार तब रोए थे जब वासुदेव जी उन्हें जन्म के तुरंत बाद छोड़कर चले गए। मथुरा के कारागार में अर्धरात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार कर नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहां से योगमाया योग निद्रा को लेकर वापस लौट गए। स्मॉल डायमंड जैसे ही वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुलाया, स्मॉल डायमंड और पलट कर जाने लगे। स्मॉल डायमंड तभी शिशु कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्त मानते हैं कि मां देवकी से बिछड़ने का ये पहला क्षण ही वह समय था जब भगवान ने मानव रूप में पहली बार करुणा और विरह का अनुभव किया। इसका भावार्थ क्या है? श्री कृष्ण भगवान होकर भी मानव भावनाओं को पूर्ण रूप से जीते हैं। वे ये दिखाते हैं कि ईश्वर भी प्रेम, विरह और करुणा को समझता है। यही कारण है कि वे लीलाधारी कहलाते हैं, जो ईश्वर होकर भी बालक बनकर रोते हैं, हंसते हैं, माखन चुराते हैं। नीला दिल। चेरी ब्लॉसम एक सुंदर भक्ति भावना। जिस क्षण भगवान रोए, उसी क्षण ये सिद्ध हुआ कि वे केवल पूजने योग्य नहीं, बल्कि अपनाने योग्य भी हैं। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इस विषय को और गहराई और भावनात्मक रूप में आगे बढ़ाते हैं। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल दूसरा प्रसंग, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे रोना सीखा। भक्ति परंपरा में ये भी माना जाता है कि नंदगांव में आने के बाद एक दिन स्मॉल डायमंड यशोदा मैया उन्हें यमुना किनारे सुलाकर पास ही काम कर रही थी। स्मॉल डायमंड शिशु कृष्ण ने अचानक आंखें खोली। स्मॉल डायमंड उन्हें अपनी जननी देव की माता का आभास हुआ। स्मॉल डायमंड और वे चुपचाप रोने लगे। ये रोना साधारण नहीं था, बल्कि पूर्व जन्म स्मृति और दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्त कहते हैं, उस दिन यमुना जी का जल भी मीठा नहीं, नमकीन सा हो गया। चेरी ब्लॉसम तीसरा भाव, राधा के प्रेम में छिपा पहला अश्रु। यद्यपि यह बाल्यकाल से आगे का प्रसंग है, फिर भी कई संत मानते हैं नीला दिल राधा रानी से बिछड़ने का भय, नीला दिल और भविष्य की लीला का ज्ञान श्री कृष्ण के मन में बहुत पहले से था। कभी कभी वे बाल रूप में भी अकारण गंभीर और मौन हो जाते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संतों की भाषा में राधा के प्रेम का पहला अश्रु आंखों से पहले हृदय में गिरा था। भक्ति का रहस्य। श्री कृष्ण का रोना हमें सिखाता है, ईश्वर दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि हमारे जैसा अनुभव करने वाला सखा है, जो आंसू की कीमत जानता है। ठंडा पसीना। पुष्पनकाल श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? एक दिव्य, करुण और आत्मा को छू लेने वाली कथा। हबिस्कस प्रस्तावना। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे मन में शक्ति, चमत्कार और लीला का चित्र उभरता है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या भगवान रोते भी हैं? और यदि रोते हैं, तो पहली बार कब? श्री कृष्ण, जो गीता में योगेश्वर हैं, जो महाभारत में नीति हैं, जो वृंदावन में प्रेम है, वे बाल रूप में एक मां से बिछुड़ा शिशु भी हैं। यही वह क्षण है जहां ईश्वर पहली बार मानव बनकर रोया। अमावस्या, मथुरा की वह अंधेरी रात। मथुरा की कारागार में भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय। चारों ओर सन्नाटा, केवल बेड़ियों की आवाज और पहरेदारों की कठोर दृष्टि। देवकी जी का शरीर पीड़ा से कांप रहा था। वासुदेव जी की आंखों में भय और आशा दोनों थे। और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी जी की गोद में श्यामवर्ण शिशु का जन्म हुआ। 4 भुजाएं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, मस्तक पर मुकुट। ये साधारण बालक नहीं था,
ये स्वयं नारायण थे, चेरी ब्लॉसम। लेकिन भगवान ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने बालक रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर रूप में कहा, माँ, अब मुझे शिशु बना दो, मेरा पालन किसी और को करना है। ये सुनकर देवकी जी का हृदय फट गया। वासुदेव जी की सबसे कठिन यात्रा। वासुदेव जी ने कांपते हाथों से उस दिव्य शिशु को टोकरी में रखा। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। लेकिन उस पूरी यात्रा में एक बात असामान्य थी। स्मॉल डायमंड शिशु कृष्ण रोए नहीं। स्मॉल डायमंड ना कोई आवाज, स्मॉल डायमंड ना कोई हलचल, मानो वे जानते हो कि यह लीला आवश्यक है। पहला आंसू जब पिता ने पीठ मोड़ी। नंदगांव में यशोदा मैया सो रही थी। वासुदेव जी ने शिशु कृष्ण को उनके पास सुलाया। क्षण भर के लिए उन्होंने बालक के मुख को देखा और फिर पीठ मोड़कर चल दिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहीं इसी क्षण शिशु कृष्ण की बंद पलकों से एक आंसू ढलक पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चेरी ब्लॉसम यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण पहली बार रोए। दिल टूटना। ये रोना क्यों था? ये रोना भूख का नहीं था, ये रोना पीड़ा का नहीं था, ये रोना था माँ देवकी से बिछड़ने का, ममता के टूटने का, कर्तव्य की कठोरता का। भगवान जानते थे अब वर्षों तक वे अपनी जन्मदात्री माँ को माँ कहकर नहीं पुकार पाएंगे। पुष्पन काल यशोदा मैया और पहला आलिंगन। जैसे ही यशोदा जी की नींद टूटी, उन्होंने बालक को रोते देखा। उन्होंने उसे उठाया, सीने से लगाया और उसी क्षण वन शिशु कृष्ण शांत हो गए। वन उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भक्त कहते हैं भगवान का पहला आंसू माँ यशोदा की ममता में सूख गया। चेरी ब्लॉसम एक गहरा रहस्य। शास्त्र कहते हैं देव की माँ ने भगवान को जन्म दिया, लेकिन यशोदा माँ ने भगवान को बचपन दिया। इसीलिए देव की इक्वल्स कर्तव्य, यशोदा इक्वल्स ममता और भगवान का पहला रोना। इन्हीं दो ध्रुवों के बीच फंसा था। लहर यमुना जी भी रोई। किंवदंती है जब शिशु कृष्ण ने पहला आंसू गिराया, उसी रात यमुना जी का जल कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, मानो नदी भी समझ गई हो आज भगवान ने मानव का दुख पहली बार चखा है। हबिस्कस आगे का जीवन पर आंसू छुपे रहे। इसके बाद पूतना वध हुआ, शकटासुर मरा, कालिया नाग पर नृत्य हुआ, लेकिन कृष्ण नहीं रोए। क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि पहला रोना सबसे सच्चा होता है। उसके बाद भगवान ने अपने आंसू हृदय में छुपा लिए। चेरी ब्लॉसम राधा के प्रेम में मौन वेदना। कहा जाता है राधा से बिछड़ते समय कृष्ण की आंखें नम नहीं हुई, लेकिन उस दिन वृंदावन रोया था, कृष्ण नहीं, क्योंकि वे पहले ही जान चुके थे कि रोने से लीला नहीं बदलती। कथा का सार। श्री कृष्ण का पहला रोना हमें ये सिखाता है भगवान हमारे दुख को जानते हैं। वे केवल पूजा के नहीं, प्रेम के पात्र हैं। यदि ईश्वर रो सकता है तो हमारा रोना भी पाप नहीं। चेरी ब्लॉसम। पुष्पन काल अंतिम भाव। जब भगवान रोए तब मानव को अपने आंसुओं से डरने की आवश्यकता नहीं रही। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब हम इस कथा को और आगे और भी गहराई, रहस्य और भावनाओं के साथ बढ़ाते हैं। अब ये केवल कहानी नहीं, अनुभूति होगी। चेरी ब्लॉसम। पुष्पन काल श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? कथा का और विस्तृत भावनात्मक विस्तार। चेरी ब्लॉसम वह आंसू जो किसी ने नहीं देखा। जिस क्षण शिशु कृष्ण ने यशोदा मैया की गोद में पहला आलिंगन पाया, सबने समझा कि अब वे शांत हो गए। लेकिन सत्य ये था कि वह आंसू केवल आंखों से नहीं गिरा था, वह समय की गोद में गिरा था। क्योंकि उसी क्षण भगवान ने जान लिया था मुझे जीवन भर संबंधों को निभाना होगा, लेकिन सच्चाई को छुपाकर। अमावस्या। देव की माता की उस रात की वेदना। उधर मथुरा के कारागार में देव की माता
सूने हाथों से खाली गोद को निहार रही थी। उन्हें नहीं पता था उनका पुत्र सुरक्षित है। बस इतना पता था कंस जीवित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उसी रात देव की माता ने भी पहली बार मां बनकर रोया। भक्त कहते हैं मां देवकी का आंसू और बाल कृष्ण का आंसू एक ही समय दो अलग दिशाओं में गिरा। क्या भगवान को मां की याद थी? हाँ, शास्त्रों में भले न लिखा हो, लेकिन संतों का अनुभव कहता है श्री कृष्ण को अपनी जन्मदात्री मां की स्मृति कभी नहीं छोड़ी। कभी कभी वे खेलते खेलते रुक जाते। यशोदा मैया उन्हें पुकारती, लेकिन वे किसी अनजानी दिशा को देखते रहते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यशोदा मैया समझती शायद मेरा लाला थक गया है, लेकिन वास्तव में भगवान उस मां को याद कर रहे होते थे जिसे वे मां कह नहीं सकते थे। पुष्पन काल। यशोदा मैया का वह प्रश्न। एक दिन यशोदा मैया ने पूछा, कान्हा, तू कभी कभी इतना चुप क्यों हो जाता है? बाल कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। बस उनके गाल पर एक हल्की नमी थी। यशोदा मैया ने उसे पोंछ दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये दूसरा रोना नहीं था, ये पहला रोना ही था, जो अब भी सूखा नहीं था। लहर यमुना किनारे। वह मौन क्षण। एक संध्या। यशोदा मैया कान्हा को यमुना किनारे खेलने के लिए लाई थी। सूर्य ढल रहा था, जल में लालिमा थी। कृष्ण अचानक जल को देखने लगे। उनकी आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि यही वही नदी थी जिसने उन्हें मथुरा से वृंदावन पहुंचाया, जिसने उनका पहला बिछोह देखा, जिसने उनका पहला आंसू छुपाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कहते हैं यमुना जी ने उस दिन भी चुपचाप अपने बहाव को धीमा कर लिया। चेरी ब्लॉसम भगवान का सबसे बड़ा त्याग। लोग कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चलाया, कालिया को हराया, कंस को मारा, लेकिन सबसे बड़ा त्याग ये था अपनी मां से दूर रहना और फिर भी मुस्कुराते रहना। यही कारण है कृष्ण हंसते हैं, कृष्ण नाचते हैं, लेकिन बहुत कम रोते हैं। क्योंकि जो पहला रोना रो लेता है उसे फिर आंसू बचाने पड़ते हैं। राधा को ये रहस्य कैसे पता चला? राधा रानी कृष्ण के हृदय को पढ़ लेती थी। एक दिन उन्होंने कहा, कान्हा, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा दुख है जो तुम मुझे भी नहीं बताते। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण राधा समझ गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह वही दुख है जो जन्म के साथ आया था। पुष्पन काल। वृंदावन क्यों रोया? जब कृष्ण मथुरा चले गए, यशोदा रोई, नंद बाबा रोए, ग्वाल बाल रोए, लेकिन कृष्ण नहीं रोए। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म पर रोया हो वह विदाई पर मौन हो जाता है। चेरी ब्लॉसम कथा का गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण का पहला रोना हमें ये सिखाता है, ईश्वर को समझने के लिए केवल पूजा नहीं, संवेदना चाहिए। भगवान भी अपने कर्तव्य के कारण अपने सुख का त्याग करते हैं, अंतिम भाव हृदय से। जिस दिन भगवान रोए, उस दिन मानव को यह अधिकार मिला कि वह भी रो सकता है। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब हम कथा को और भी आगे ले चलते हैं और गहराई, रहस्य और आत्मा को छू लेने वाले भावों के साथ। अब ये कहानी नहीं, भगवान के मौन आंसुओं की यात्रा है। चेरी ब्लॉसम। पुष्पन काल। श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? कथा का और भी विस्तृत, रहस्यमय और भावनात्मक विस्तार। अमावस्या। वह पीड़ा जो हंसी के पीछे छुपी रही। वृंदावन में लोग कहते थे, कान्हा तो सदा हंसता रहता है, उसे दुख छू भी नहीं सकता। लेकिन वे क्या जानते थे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सबसे गहरी पीड़ा वही छुपाता है जो दूसरों को हंसाना जानता है। कृष्ण की हंसी उनके पहले आंसू की ढाल थी। चेरी ब्लॉसम। यशोदा मैया का एक अनकहा डर। एक रात यशोदा मैया ने सपना देखा। उन्होंने देखा कान्हा उनके आंगन में खेल रहा है और अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे उनसे दूर ले जा रही है। यशोदा घबरा कर उठी।
उन्होंने सोते हुए कृष्ण को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसी क्षण श्री कृष्ण की पलकों के कोर भी नम हो गए, लेकिन वे रोए नहीं। क्यों? क्योंकि माँ रो रही हो तो पुत्र को मजबूत बनना पड़ता है। क्या यशोदा मैया जानती थी सच्चाई? नहीं, लेकिन माँ का हृदय जानता है। कभी कभी यशोदा मैया कृष्ण के मस्तक पर हाथ रखकर कहती, लाला तू मेरा है ना? कृष्ण मुस्कुराते, लेकिन मन ही मन कहते, माँ मैं तेरा भी हूँ और संसार का भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही द्वंद्व उनके पहले रोने की जड़ था। लहर यमुना के जल में छुपा एक रहस्य। कहते हैं यमुना जी को कृष्ण के पहले आंसू का वरदान मिला था, इसलिए उनका जल शीतल है, उनका प्रवाह करुणामय है और उनका तट आज भी शांति देता है। भक्त मानते हैं जो यमुना किनारे निश्चल मन से रो ले, उसके आंसू भगवान के पहले आंसू से जुड़ जाते हैं। चेरी ब्लॉसम कंस वध से पहले की रात, कृष्ण मथुरा जाने वाले थे। रात गहरी थी, नंद बाबा सो नहीं पाए। यशोदा मैया चुपचाप बैठी रहीं। कृष्ण बाहर आंगन में आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें पता था सुबह के बाद उनका जीवन बदल जाएगा। बाल लीला समाप्त होगी और कर्तव्य आरंभ होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस रात कृष्ण ने फिर से रोने की इच्छा की, लेकिन आंसू नहीं आए, क्योंकि जो एक बार रो चुका हो वह अगली बार स्वयं को रोक लेता है। वह मौन विदाई। सुबह कृष्ण ने यशोदा मैया के चरण छुए। यशोदा कुछ न बोली, बस इतना कहा, जहां रहना मुझे याद रखना। कृष्ण ने सिर झुका लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस क्षण उनके भीतर वही पहला आंसू फिर से कांप उठा, लेकिन बाहर नहीं आया। चेरी ब्लॉसम राधा रानी और अधूरा प्रश्न। राधा रानी ने विदा होते समय पूछा, कान्हा क्या तुम लौटोगे? कृष्ण ने कहा, शरीर लौटे या न लौटे, प्रेम यही रहेगा। राधा समझ गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह वही प्रेम है जो रोना नहीं, सहना सिखाता है। पुष्पनकाल श्री कृष्ण क्यों कम रोए? क्योंकि उनका पहला रोना माँ के बिछोह में था। दूसरा रोना पूरे संसार को दुखी कर देता। इसलिए भगवान ने अपने आंसू भक्तों को सौंप दिए। आज भी वह पहला रोना जीवित है। जब कोई माँ अपने बच्चे से बिछड़ती है, कोई भक्त टूटकर प्रार्थना करता है, कोई हृदय चुपचाप सहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस क्षण श्री कृष्ण का पहला रोना फिर से जीवित हो जाता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम और सबसे गहरा भाव। भगवान ने रोना इसलिए सीखा ताकि मानव को अपने आंसुओं से शर्मिंदा न होना पड़े।